नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसलमेर में उड़ने वाले डायनासोर के जीवाश्म मिलने का दावा हुआ है। वैज्ञानिक बोले अभी रीढ़ की हड्डी दिख रही है, यहाँ खाने की तलाश में आते हैं जीवाश्म। जैसलमेर में मेगा गांव के पास तालाब के किनारे जुरासिक काल के उड़ने वाले डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अभी जो सतह के बाहर दिख रहा है वो जुरासिक काल के डायनासोर की रीढ़ की हड्डी हो सकती है। बाकी का पार्ट ज़मीन में 15 से 20 फीट नीचे है। बूंदी में बिजली गिरने का वीडियो आया है। बेटे सहित 3 की मौत हो गई है। पाली में गाड़ियां बह रही हैं। 5 इंच तक बरसात हुई है। कल उदयपुर सहित 4 जिलों में भारी बारिश हुई थी। राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। प्रदेश में गुरुवार को 1 से लेकर 5 इंच तक पानी बरसा। मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य में शुक्रवार को भी 4 जिलों में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी, पाली, जालौर, बारां सहित कई जिलों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हुई। बूंदी में बिजली गिरने का वीडियो सामने आया है। राहुल गांधी बोले लोकसभा चुनाव के नतीजों में हेर फेर किया गया है। मुंगेर में बारिश के बीच दिया गया भाषण। कहा मोदी अडानी मिलकर आपकी आवाज दबा रहे हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के 5वें दिन राहुल गांधी ने मुंगेर में बारिश के बीच भाषण दिया और उन्होंने कहा कि कुछ सालों से चुनाव हो रहे हैं, पब्लिक का मूड एक होता है लेकिन नतीजा दूसरा निकलता है। सबको लगता है कि चुनाव में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा वोट चोरी संविधान पर हमला है। देश के हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि संविधान उनकी रक्षा करता है। यह आपकी आवाज़ है जिसे प्रधानमंत्री मोदी और अडानी सब मिलकर दबा रहे हैं, संविधान पर हमला कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ताकत संविधान को छू नहीं पाएगी। जीएसटी में 12% और 28% वाले स्लैब होंगे खत्म। 5% और 18% स्लैब को जीओएम की मंजूरी मिली है। इससे रोजाना इस्तेमाल की चीज़ें सस्ती होंगी। जीएसटी काउंसिलिंग के मंत्रियों के समूह ने जीएसटी के 12% और 28% के स्लैब को ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है। अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब हैं, 5% और 18% ही रहेंगे। लग्जरी आइटम्स 40% के दायरे में आएंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के संयोजक सम्राट चौधरी ने इसकी सूचना दी है। अभी जीएसटी के 4 स्लैब हैं, 5%, 12%, 18 और 28% होते हैं। हमले के बाद दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को जेड सिक्योरिटी 20+ हथियारबंद सीआरपीएफ के जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। कल जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को केंद्र सरकार ने जेड+ सिक्योरिटी की वीआईपी सुरक्षा दी है। सीएम सिक्योरिटी में 22 से 25 हथियारबंद जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। गुप्ता और उनके आधिकारिक आवास की सुरक्षा अर्धसैनिक बल का वीआईपी सिक्योरिटी ग्रुप करेगा। ये ग्रुप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी की सुरक्षा में भी तैनात है। असम में 18+ उम्र वालों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। सीएम हेमंत ने कहा अवैध प्रवासियों को नागरिकता से रोकने के लिए फैसला लिया गया है। असम में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि असम कैबिनेट ने अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता से रोकने के लिए फैसला लिया है। सीएम हेमंत ने बताया कि राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के जिन लोगों के पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है उन्हें आवेदन के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और 4 जनजाति के 18+ आयु वाले 1 साल तक आधार कार्ड बनवा सकेंगे। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे बंद कर दिया गया है। ताजमहल तक पहुंची है यमुना। पोरबंदर में घर डूबे हैं। हिमाचल में अब तक 145 की मौत हो चुकी है। इसके पश्चिमी हिस्से महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। दोनों राज्यों में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में यमुना के कारण कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। यमुना का पानी ताजमहल तक पहुंच गया है। 40 गांव अलर्ट पर हैं। मथुरा में यमुना नदी कटान के बाद अपना मूल रास्ता छोड़कर 2 किलोमीटर दूर बह रही है। मोदी बोले राहुल कांग्रेस के युवा नेताओं से घबराते हैं। एनडीए की बैठक में कहा परिवारवाद और असुरक्षा की वजह से उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। संसद के आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद पीएम मोदी ने एनडीए गठबंधन के नेताओं के साथ चाय पर बैठक की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इसी दौरान मोदी ने कहा विपक्ष खासकर कांग्रेस में कई युवा और प्रतिभाशाली नेता हैं
लेकिन परिवारवाद और असुरक्षा के कारण उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट बोला, अलग रहना है तो शादी न करे। पति पत्नी में झगड़े होते हैं, बच्चों की क्या गलती है, उनका घर टूट जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एक शादीशुदा जोड़े में पति या पत्नी का अलग रहना नामुमकिन है। दोनों में से कोई भी ये नहीं रह सकता, वे पार्टनर हैं, अलग नहीं रह सकते। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि अगर कोई अलग रहना चाहता है तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए। बेंच ने कहा, शादी का क्या मतलब है, दो आत्माओं को, दो लोगों को एक साथ लाना। आप कैसे अलग रह सकते हैं? पति पत्नी में कुछ न कुछ झगड़ा होता ही है। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे जोड़े के मामले की सुनवाई कर रहा था जिनके 2 छोटे बच्चे हैं और वे अलग रह रहे हैं। मदन राठौड़ बोले, विपक्ष में भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा। सोनिया राहुल गांधी जमानत पर हैं, इसलिए इनको डर लग रहा है। हमारे यहाँ आदर्श आचरण वाले नेता हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को गिरफ्तारी या 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पद छोड़ने वाले बिल पर विपक्ष के हंगामे को लेकर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि विपक्ष में भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा हैं। उनको लगता है कि हमें ही जेल मिलने वाली है। चोर की डाडी में तिनका, इसी को ही कहते हैं। पाली में हुई भयंकर बारिश, बहने लगी गाड़ियां, श्रद्धालुओं की गाड़ी फंसी हुई है। जोई डैम का बढ़ेगा जल स्तर। राज्यपाल माथुर बोले, यहाँ का मौसम सिक्किम जैसा हो गया है। पाली जिले में गुरुवार दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और बारिश शुरू हो गई। बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया और गाड़ियां बहने लगी। वहीं रामदेवरा जा रहे श्रद्धालुओं की पिकअप पानी भरे गड्ढे में फंस गई। दोपहर 1 बजे बाद पाली शहर में भी मौसम बदला और बारिश का दौर शुरू हुआ। जिले में फालना, सोजत सिटी समेत आसपास इलाकों में तेज बारिश हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि आज क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करके सम्मानित महसूस किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक अभिवादन उन्हें पहुंचाया। प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ हुई चर्चाओं से उन्हें अवगत कराया। वार्षिक नेताओं के शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। वैश्विक स्थिति और यूक्रेन के हालिया घटनाक्रम पर उनके साझा दृष्टिकोण के लिए मैं आभारी हूं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, वोट चोरी संविधान पर हमला है। देश के हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि संविधान उनकी रक्षा करता है। प्रधानमंत्री मोदी और अडानी मिलकर दबाना चाहते हैं। सांसद इकरा हसन ने कहा, लगातार पहले दिन से विपक्ष एसआईआर का मुद्दा उठाता रहा, लेकिन सरकार की ओर से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है और ना चर्चा हुई है। जब इतना बड़ा मुद्दा हमारे सामने है तो अन्य कोई भी विषय फीका पड़ जाता है। एसआईआर के माध्यम से हमारे देश के संविधान पर हमला किया गया है। नेता प्रतिपक्ष के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई थी जिसका जवाब चुनाव आयोग द्वारा किया गया, लेकिन वे किस तरह के जवाब थे वो हम जानते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इंडिया गठबंधन द्वारा उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाए जाने पर कहा, हमारे लिए एक और उपलब्धि यही रही कि सारी पार्टियां विपक्षियों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक ही उम्मीदवार खड़ा किया है। हमने स्पष्ट संदेश दिया है कि यह टक्कर न केवल व्यक्तियों या पार्टियों के बीच है, बल्कि ये 2 विचारधाराओं के बीच की टक्कर है। हम सदन के अंदर और सदन के बाहर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री दरबार पहुंचा रिटायर्ड फौजी बोला, मैंने जहर खाया है। एमएलए नंद किशोर से मुझे खतरा, वो गाजियाबाद में नंदू टैक्स वसूल रहे हैं। लखनऊ में सीएम के जनता दरबार में गुरुवार को एक रिटायर्ड फौजी पहुंचा। अंदर पहुंचते ही उसने वहां मौजूद लोगों से कहा कि मैं जहर खाकर आया हूं। ये पता लगते ही हड़कंप मच गया। आनंद फान में रिटायर्ड फौजी को सिविल अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उनकी हालत ठीक है, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। अब्बास को राहत, योगी सरकार को झटका, मऊ में उपचुनाव नहीं होंगे। हेट स्पीच से सजा पर रोक की कहानी है। मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास को हेट स्पीच केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बुधवार को हाई कोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें अब्बास को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। फौजी बोला, जख्म भर जाएंगे लेकिन सम्मान कैसे लौटेगा। जैसे मुझे पीटा वैसे ही उनको मारा जाए। मेरठ में टोल प्लाजा कर्मियों ने पीटा था। यह कहना है मेरठ के मिलिट्री अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती सेना के जवान कपिल तोमर का। 17 अगस्त को टोल प्लाजा के स्टाफ ने कपिल के दोनों हाथों को खंभे से बांधा और उसे लाठी इन डंडों से मारा। पुलिस अब तक 7 आरोपियों को अरेस्ट कर चुकी है, मगर वह
तब भी हुआ जब 18 अगस्त को पूर्व विधायक संगीत सोम और ग्रामीणों ने टोल प्लाजा के सामने धरना दिया।